से बोला करते। आज हनुमान जी महाराज ने भगवान की वाणी जानकर लंका को जलाया। और कैसे जलाया प्यारे? बोले राहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कैसे जला लंका को? कैसे जलाया हनुमान जी महाराज ने? बोले तेलन तूलन पूछ जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। लेकिन विचार करना प्यारे, बड़ी गोस्वामी जी ने बड़ी गंभीर बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि राहन नगर अरि बसन कृत तेला, बाड़ी पूछो कीन कपि खेला। एक बात समझ में नहीं आई, क्या? बोले राहन नगर बसन कृत तेला, बाड़ी पूछो कीन कपि खेला, बाड़ी पूछो कीन कपि खेला। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोले रान नगर बसन घृत, रान नगर अरि बसन घृत तेला, बाड़ी पूछो कीन कपि खेला। लेकिन प्यारे, इस लंका में तेला कहां से आया? जरा विचार करना। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि वहां आपको तेल लिखना था, आपने तेला लिखा। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले लंका में तो सब तेल ही थे, लेकिन तेला क्यों लिखना पड़ा? बोले मजबूरी रही। बात क्या थी? क्योंकि बोले हनुमान जी की पूंछ में राक्षस आते थे, कपड़ा बांधते थे, कपड़े के बाद तेल डालते थे। और मानो जैसे कपड़ा बांधा, एक राक्षस आया तो मूंगफली का तेल डाल गया, दूसरा राक्षस आया तो शुद्ध घी लगा गया, तीसरा आया तो डालडा लगा गया, चौथा आया। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के तेल आए। गोस्वामी जी ने कहा जब अनेक प्रकार के तेल जब हनुमान जी की पूंछ में लग गए तो तेल की शुद्धता मिट गई, बल्कि बोले जब शुद्धता खत्म हो गई तो बोले न तेल रहा। बोले क्या हो गया? बोले सब मिलकर गड्ढबड्ढ हो गए, तो बोले तेला बन गया। इसलिए राहन नगर, ईमानदारी से बताओ, शुद्ध में जब डालडा मिला दोगे या डालडा में शुद्ध मिला दोगे, ना तो शुद्ध रहेगा ना डालडा रहेगा। क्यों? दोनों की शुद्धता खत्म हो जाएगी कि नहीं? मात्र दोनों का खत्म हो जाएगा। और गोस्वामी जी ने कहा इसी प्रकार से जब एक तेल लगता था, दूसरा तेल पुनः लगता था, तो पहले वाले तेल का महत्व खत्म हो जाता था। और तो बोले सबका जब महत्व खत्म हो गया तो बोले राहन नगर अरि बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अरे खेल दुनिया में है, लेकिन लंका में खेला हो गया। क्यों? क्योंकि प्यारे विचार करना, बोले खेल में खिलाड़ी जो है निश्चित होते हैं, खेल के खिलाड़ी की संख्या निश्चित होती है। लेकिन जो हनुमान जी ने खेल खेला उसमें यहाँ से हनुमान जी अकेले थे और वहां से 16 ना राक्षस थे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले राहन नगर अरि बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। लेकिन प्यारे विचार करना, हनुमान जी महाराज ने लंका को 2 मिनट में जला के खाक कर दिया। और ज्यादा समय यदि हम जलाएंगे तो लंका ही धू-धू होती रहेगी, आगे की कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए सब समझ गए होंगे कि लंका कैसे जली। बोले तेलन तूलन पूछ जरीना, जरी सब लंक जराए जरी। लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक रोम नहीं जला। बड़ी विडंबना होगी, लोगों में हलचल मच गई। कैसे आग लगी? बोले पूंछ ने आग पूरी लंका में जलाई, लेकिन पूंछ का एक रोम नहीं जला। बात क्या थी? जरा विचार करना प्यारे। हनुमान जी की पूंछ क्या है, पहले इस बात को समझो। अच्छा, लंका कैसे जली? हनुमान जी महाराज लंका को जला नहीं पा रहे थे। जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज क्यों? क्योंकि जब तक शनि की कुदृष्टि नहीं होगी तब तक लंका नहीं जलेगी। और याद रखना, जिस समय रावण के दरबार में जब हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जब संवाद हुआ तो याद रखना प्यारे, हनुमान जी ने देखा कि शनि जो था वो रावण के कदमों में उल्टा पड़ा था। कैसा था? उल्टा पड़ा था। उल्टा जब पड़ा था तो रावण की पीठ पर छाछ
लात किसकी थी? शनि की पीठ पर लात कौन रखे था? बोले रावण रखा था। और इसी प्रकार हनुमान जी ने कहा, बोले शनि से तुम यहाँ दबे पड़े हो और अभी काम बहुत बाकी है, कैसे होगा? हनुमान जी महाराज ने जैसे ही शनि से कहा, शनि बोला अब मैं क्या करूं, अब दबे पड़े हैं, तुम देख रहे हो, अब सारा काम तुम्हारे ही जुम्मे है। हनुमान जी ने कहा हम तो तब लंका जला पावे तब तुम्हारी दृष्टि पड़े। उसी समय हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें छुड़ाते हैं। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने रावण से कहा ये बताओ शनि तुम्हारा कौन है जो नीचे पड़ा है? बोले शनि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हनुमान जी ने रावण से कहा एक बात बताओ, शनि तुम्हारा जब शत्रु है तो शत्रु की पीठ पर लात होती है कि छाती पर लात होती है? रावण ने कहा बोले शत्रु की तो छाती पर लात होती है। और जैसे ही शनि ने, उसी समय रावण ने बोले शत्रु को पलटा। क्या किया? बोले शनि को जैसे ही पलटा और प्यारे छाती पर लात रखी। उसी समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले उलट पलट लंका सब जारी और कूद परा पुनि सिंधु मजारी। आज प्यारे हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगी थी वो कौन सी आग थी? जरा विचार करना प्यारे, हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी और क्या कारण था कि हनुमान जी की पूंछ का जब रोम नहीं जला? कौन सी आग थी प्यारी? मैं आपसे निवेदन करूं, पहले तो ये बताओ कि हनुमान जी की पूंछ ही कौन थी? क्योंकि जिस समय हनुमान जी महाराज अवतार लेने लगे शंकर भगवान, तो वहां पर क्या हुआ? शंकर भगवान ने निर्णय किया कि हम बानर बनेंगे। पार्वती जी बोली कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी का अवतार हो रहा है, हमें सेवा में जाना पड़ेगा बानर बनने के लिए। पार्वती जी बोली तो हम बंदरिया बन जावे क्या? तुम बंदर बनोगे तो हम बंदरिया बनेंगे। लेकिन वहां पर शंकर भगवान ने कहा नहीं ना तुम्हें बोले फिर? बोले वहां कौन हम विवाह रचाएंगे, और विवाह रचाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी। इसलिए शंकर भगवान ने कहा वहां धरती पर जाके हमको विवाह नहीं करना है, इसलिए माफ करना। पार्वती जी बोली एक काम करो तो समाधान हम दे देंगे, 2 मिनट में काम हो जाएगा। यदि पत्नी के बिना भक्ति करोगे तो अधूरी रहेगी, पत्नी वाम भाग साथ में नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, और पत्नी के सहित भजन करना चाहिए। मनु शत्रुपा जी नैमिषारण तीर्थ पर गए तो ईमानदारी से बताओ पत्नी के सहित गए, और पत्नी कहाँ व्यक्ति है? वाम भाग। कभी हनुमान जी को आपने भजन करते देखा? हनुमान जी महाराज भजन तो करते हैं लेकिन पूंछ कहाँ रहती है? वाम भाग में। तो पूंछ कौन है? पार्वती ने कहा शंकर भगवान से एक काम करो, तुम अवतार लेना, तुम बंदर बनना, हम तुम्हारी पूंछ बन जाएंगे। किसी ने कहा पार्वती से तुम पूंछ क्यों बनी? मूछ बन जाती। तो याद रखना प्यारे, बंदर आपने इतनी मार देखा होगा, बंदर के कभी मूछ देखी आपने? बंदर के मूछ नहीं है, पूंछ है। क्यों? बोले मूछ को खत्म करके माँ पार्वती पूंछ बन गई। किसी ने कहा मूछ क्यों नहीं बनी? पार्वती जी बोली अभद्रता हो जाती। क्यों? बोले मूछ रहती है आगे और पूंछ रहती है पीछे, तो पत्नी का धर्म क्या है? बोले सदा पति के पीछे रहे और मूछ रहेगी आगे। इसलिए माँ पार्वती ने कहा कि हम मूछ नहीं, हम तो पूंछ बनेंगे। और प्यारे माँ पार्वती पूंछ बन गई। लेकिन जरा विचार करना, जिस लंका को माँ पार्वती ने बनवाया था, सब जानते हैं, कथा शॉर्ट में बता रहे हैं प्यारे क्योंकि समय कम है। माँ पार्वती ने जिस लंका को बनवाया था उसी लंका को संकल्प में कौन ले गया? सब जानते हैं। उसी समय माँ पार्वती ने प्रतिज्ञा की, क्योंकि नारायण के सहित माँ लक्ष्मी थी। माँ लक्ष्मी हंसने लगी कि देखो जैसे तैसे तो महल बना, वो भी संकल्प में चला गया, तुम्हारे भाग्य में नहीं था। लेकिन उसी समय माँ पार्वती ने प्रतिज्ञा किया कि जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है उसी लंका को हम सेकंडों में धू-धू कर देंगे प्यारे। इसलिए आज लंका किसने जलाई? कौन सी आग थी प्यारे? वो तो केवल पश्चाताप की अग्नि थी प्यारे। केवल माँ पार्वती हनुमान जी की पूंछ है। और जरा प्रमाण क्या मिलता है? बोले उलट पलट लंका सब जारी और कूद परा पुनि सिंधु मजारी। यदि ये आग होती प्यारे, यदि हनुमान जी की पूंछ में सामान्य आग होती, जब हनुमान जी महाराज कूद परा पुनि सिंधु मजारी बीच समुद्र में कूद गए, तो ईमानदारी से बताओ पूंछ की आग शांत हो जाती कि नहीं?
क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि हनुमान जी की जो पूंछ में आग थी, वो आग वो नहीं थी जो पानी शांत कर देती। तो हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी प्यारे? आगे क्या लिखा है? बोले पूंछ बुझाए। इसका मतलब जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग शांत नहीं हुई। फिर क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? बोले पूंछ बुझाए। बुझाए माने होता है समझाना। इसके बाद हनुमान जी ने समझाया कि भगवान अब संकल्प पूर्ण हुआ, लंका जल के खाक हो गई, अब कम से कम शांत तो हो जाओ। इसलिए प्यारे यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ की आग शांत हुई। क्यों? क्योंकि प्यारे जो हनुमान जी की पूंछ में आग थी प्यारे, वो कौन सी आग थी जरा विचार करना। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ माँ पार्वती है, और पार्वती के जो दिल में आग लगी थी, वो दिल की आग को कभी पानी नहीं बुझाता। दिल की लगी आग तो प्यारे समझाने से बुझा करती है। इसलिए पूंछ बुझाए खोए श्रम, हरे धन लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे उठान भयो कर जोर। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर मां जानकी के आगे खड़े हो गए। देखो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ा। अब तुम लोग तो मन ही मन नहीं कह रहे होगे कि स्वामी जी कब शांत हो, कब शांत। क्यों प्यारे? इसलिए आज हम शांत तो जब होंगे जब हम हनुमान जी महाराज को लंका से उस तरफ ले जाएं, और इसी तरफ बने रहेंगे तो आगे का काम नहीं हो पाएगा। क्यों प्यारे? समय 5 दिन का था और भगवान की कथा बहुत है, 5 दिन में कैसे सुना जा सकता है? याद रखना प्यारे, समय ऐसा है कम है, क्योंकि भगवान की कथा तो यदि निरंतर चलती रहे प्यारे, ईमानदारी से बताना, आपके समक्ष भागीरथी जी बैठे हैं, इनके गांव में कम से कम 32-33 वर्ष हो गया। क्यों? और 32-33 वर्ष से ना मालूम कितने व्यास आए होंगे प्यारे, लेकिन इसके बाद भी मानस के इतने भाव रह गए हैं कि जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए प्यारे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए प्यारे ये तो भगवान की कथा है, जितनी मिले भाव से सुनना चाहिए। आज जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में मां जानकी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा मां अब चलूं। हनुमान जी ने कहा मां मैं जाऊं। जानकी महाराज ने कहा हनुमान जी से ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ अब। लेकिन उसी समय हनुमान जी जा रहे थे, बार बार पीछे देख रहे थे। मां जानकी ने कहा हनुमान जी से तुम्हारा जाने का लक्षण नहीं दिख रहा, तुम्हारा जाने का लक्षण नहीं है। और प्यारे हनुमान जी ने कहा मां आप ठीक पहचानी। क्यों? हनुमान जी महाराज कहने लगे जैसे मुझे रघुनायक दीना, जैसे मुझे रघुनायक ने कुछ दिया था आपको पहचानने के लिए, ऐसे माँ यदि आपकी तरफ से कुछ मिल जाए तो मैं भी राम जी को कम से कम पहचान करा दूं। उसी समय गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले उसी समय हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि उतार तब दयाओ, ओ हरस समेत पवन सुत लयाओ। मां जानकी ने चूड़ामणि दिया, हनुमान जी ने प्रसन्नता से लिया प्यारे। लेकिन याद रखना हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि मां जानकी ने दिया। लोग कहते हैं एक बात समझ में नहीं आई कि राम जी ने हनुमान जी को मुद्री दिया और जानकी ने चूड़ामणि दिया। जानकी ने चूड़ामणि क्यों दिया? क्योंकि हनुमान जी ने केवल इतना कहा था प्यारे जैसे मुझे रघुनायक दीना। मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ माँ जानकी समझ गई कि राम जी ने, ये दुनिया के लोगों को लगा कि राम जी ने हम तक मुद्रिका भेजी है, लेकिन याद रखना माँ जानकी क्या समझी? दुनिया के लोगों को बता रही है। दुनिया के लोगों जरा ध्यान से सुनना। माँ जानकी ने कहा कि मुद्री कहाँ पहनी जाती है? अंगूठी? बोले उंगली में। उंगली कहाँ है? बोले हाथ में है। हाथ का संबंध किससे होता है? आशीर्वाद से होता है। माँ जानकी ने कहा दुनिया के लोगों, राम जी ने मुद्री के द्वारा इस जानकी तक आशीर्वाद भेजा है। और इसलिए याद रखना चूड़ामणि किसका आभूषण है? चूड़ामणि सिर का है, और सिर का संबंध किससे है? प्रणाम करने से है। इसलिए माँ जानकी ने कहा जब राम जी का आशीर्वाद आया है तो चूड़ामणि के द्वारा ये जानकी राम जी के चरणों में प्रणाम भेज रही है। इसलिए क्या लिखा है? बोले कर का भूषण राम दय, अरे मनो बरद वस्त्र दय दीन, और सिर का भूषण सीय दय, मनो चरण गए लीन। इसलिए प्यारे जरा विचार करना, आज माँ जानकी ने क्या कहा हनुमान जी से?
माँ जानकी क्या कहने लगी हनुमान जी से जाते समय? चूड़ा मणि देने के बाद हनुमान जी से क्या कहा? बोले अनुज समेत अरि गयो प्रभु चरना दीन बंदो प्रणतारति हरना। क्या कहा? चौपाई को आपने अनेक बार पढ़ा होगा, लेकिन जरा भाव भी सुनिएगा। बोले क्या कहा? बोले अनुज समेत। अनुज माने होता है भाई। बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना। प्रभु परमात्मा राम, ध्यान से सुनना। बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंदो प्रणतारति हरना। आज हनुमान जी ने कहा, माँ आपका लगता है कि दिमाग शून्य हो गया, आपका लंका में दिमाग काम करना बंद कर गया। माँ जानकी ने कहा, हनुमान क्यों? कैसे समझे तुम कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? क्या तुम ही बुद्धिमताम वरिष्ठम हो? याद रखना, यदि हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है तो बुद्धिमताम वरिष्ठम की माँ कौन है? माँ जानकी है। इसलिए आज माँ जानकी ने क्या कहा? बड़े विचार करके रही हैं। बोले अनुज समेत। इस चौपाई का लोग जो है गलत अर्थ करते हैं, शंका मत करना प्यारे। क्या माँ जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम भेजा? जरा विचार करना, क्या माँ जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम भेजा? मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय हनुमान जी ने कहा कि माँ आप साधारण की बेटी नहीं है, बोले जहाँ तो ज्ञान रवि अरे भव निशनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। आप जो है विदेह जनक की बेटी है और जनक जी ज्ञानी है। ऐसी ज्ञानी की बेटी होने के बाद आप कैसी बात कर रही हैं कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना। आप ज्ञानी पिता की बेटी है और अपने देवर अपने बेटे के चरणों को प्रणाम कहें। माँ जानकी से कहा, श्री हनुमान जी से दुनिया के लोग क्या कहें? लेकिन जरा विचार करना, यहाँ हनुमान जी ने जिस समय राम जी से कहा, बोले नाथ जुगल लोचन भरबारी और बचन कहो कछु जन के कुमारी। जबकि यहाँ जानकी शादीशुदा है, जानकी का विवाह हो गया, लेकिन क्या कहा गया? बोले नाथ जुगल लोचन भरबारी बचन कहो कछु जनक के कुमारी। क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ जनक की बेटी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनक जी ज्ञानी हैं और ऐसे ज्ञानी की बेटी माँ जानकी है। लेकिन इसके बाद भी क्या कहा प्रभु? बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना और दीन बंदो प्रणतारति हरना। हनुमान जी ने कहा, माँ जानकी से सारी बात समझ में आई माँ, लेकिन इस बात को ये हनुमान नहीं समझा कि आप राम के चरणों में प्रणाम कहें, आप राम के चरणों में प्रणाम भेजें, ये तो ठीक है, लेकिन आप लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहें, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या कहा है? बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंदो प्रणतारति हरना। एक बात समझ में नहीं आई, वहां कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्यों? नहीं तो हम 2 मिनट में बंद हो जाएंगे। या तो वहीं देखो या फिर यहाँ देखो, ठीक है? यहाँ समय बेकार नहीं करना है। कितना कीमती समय है कि आप अपना काम धाम छोड़कर आए हैं। यहाँ मैं भी कितनी जो है आपको विचार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि थोड़ा सा भी मन आपका यहाँ वहाँ गया तो कथा डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? क्यों? जरा विचार करना। केवल इसी चौपाई का भाव देंगे। आज माँ जानकी ने क्या कहा? बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना दीन बंदो प्रणतारति हरना। हनुमान जी ने कहा, माँ ये बात हमें समझ में नहीं आई। आप राम जी के चरणों को प्रणाम कहें, लेकिन लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहें, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन माँ जानकी ने कहा, हनुमान मैंने 11.5 महीने लंका में रहने के बाद ठीक से देखा है। माँ 11.5 महीने आप लंका में रही, लंका में रहने के बाद आपने क्या देखा? तो माँ जानकी ने क्या कहा? बोले निज पद नयन दिए। क्या? बोले निज पद नयन दिए
राम पद कमल लीना। मैंने अपने चरणों को देखा, राम जी के चरणों में ध्यान लगाया, लेकिन हनुमान 11.5 महीने लंका में रहने के बाद जानकी ने केवल ये देखा है, अपने चरणों को देखा। तो देखकर मैंने यही समझा कि वनवास तो राम के चरणों को हुआ था, राम जी को केवल वनवास हुआ था, जानकी के चरणों को वनवास नहीं हुआ, महालक्ष्मण के चरणों को वनवास नहीं हुआ। लेकिन हनुमान देखो, राम के चरणों के पीछे जानकी के चरण भी आए, राम के चरणों के पीछे लक्ष्मण के चरण भी आए, लेकिन हनुमान देखो ये अभागे चरण राम जी के चरणों को छोड़कर लंका में आ गए। लेकिन वंदनीय तो उनके चरण हैं जो आज भी राम जी के पीछे है। इसलिए अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंदो प्रणतारति हरना। इसलिए प्यारे वंदनीय तो उनके चरण होते हैं जो सदा भगवान के पीछे रहे प्यारे। इसलिए क्या क्या गया है, बोले पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति भगत जहाँ से सुत हो। ऐसा बेटा माँ सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुआ प्यारे। आज सुमित्रा माँ धन्य है, धन्य माँ केकई भी है, जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया कि दोनों बेटे जो है भगवान के चरणों के अनुरागी हुए। और भगवान के चरणों में जब तक जीवात्मा अपना अनुराग के द्वारा भजन नहीं करेगा, अनुराग भगवान के चरणों में नहीं रहेगा, तब तक कितना भी जब तक करना प्यारे, जीवन में परमात्मा मिलने वाला नहीं है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तब